शोबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो इस्तिस्ना नहीं ली वो क्यों नहीं ली? मैं हैरान हूँ, कोई घबराता भी नहीं है, शर्माता भी नहीं है, हया भी नहीं है। मैं इस्तिस्ना इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उससे इमरान खान को फायदा मिलेगा। तरमीम पे तरमीम, तरमीम पे तरमीम, तरमीम पे तरमीम, ये इनके गले में फिट होगा और इंशाल्लाह जो 28वीं तरमीम आएंगे इनकी चीखें निकलेंगी। इस्तिस्ना लोगे, उस अदालत में कैसे इस्तिस्ना लोगे? अल्लाह की अदालत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज कौमी असम्बली में एक ऐसी तकरीर हुई जिसने पूरे ऐवान में हलचल मचा दी। आईनी तरमीम, सदारती इस्तिस्ना, महंगाई, अदालती निज़ाम और बलोचिस्तान के मसाइल पर ऐसे सवालात उठाए गए कि हुकूमती अरकान भी खामोश न रह सके और ऐवान में शदीद शोर शराबा देखने में आया। आखिर मुकर्रर ने ऐसा क्या कह दिया कि स्पीकर को बार बार मुदाखलत करना पड़ी? क्या वाकई आईनी तरमीम से अवाम को कोई फायदा होगा या ये सिर्फ सियासी बयानात हैं? और हुकूमत इन सख्त एतराज़ात का क्या जवाब देगी? आए नाजरीन, सबसे पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रेसिडेंट जरदारी साहब, अल्लाह की शान देखो, मिस्टर 10% उन्हें इस्तिस्ना दिया। किस बात पे इस्तिस्ना दिया? वो चोरी करे, डाका मारे, कत्ल करे, कुछ भी करे, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता है। उसे इस्तिस्ना मिल गया, उसे इस्तिस्ना मिल गया, मगर उस अदालत में, अल्लाह की अदालत में उसे इस्तिस्ना नहीं मिल सकता है, न वो जान छुड़ा सकते हैं। ये लिख के ले ले इंशाल्लाह। अभी कह रहे थे हम जबान दे रहे हैं कि 18वीं तरमीम को कोई हाथ नहीं लगा सकता है, इसी वजह से तो प्रेसिडेंट साहब ने इस्तिस्ना ली कि मैं अगर मुखालिफत करूंगा तो सबसे पहले मेरे गिरबान को आग डालेंगे। और पहले लोग डरते थे, परेशान होते थे, महंगाई आ गई, मुल्क में महंगाई आ गई, अब लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तरमीम पे तरमीम आ रहे हैं। आप तरमीम में एक भी अवाम का फायदे की चीज बताए, एक भी चीज बताए, अवाम को क्या फायदा मिलने वाला है? इकोनॉमी बूस्ट होगी इससे? हंसो जितनी हंसना है, जितना हंसना है। ये अपना खबर आप लोगों ने खोदा हुआ है। अच्छा ये बताए कि पाकिस्तान के साथ जो जुल्म कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, किसके कहने पे कर रहे हो? इसके पीछे क्या साजिश हो रही है? ये अगर आप इजराइल से या इंडिया से लोग लाते, इस तरह नहीं करते जैसे आप आईन के साथ इस तरह कर रहे हो। जानता जनाब स्पीकर, आज इस्लामाबाद कचहरी में जो खुदकश धमाका हुआ उसका हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। सबसे पहले जनाब स्पीकर, आईन का तो जनाजा निकाल चुके हैं, मगर मैं इन्हें यह कहना चाहता हूं कि ये मुझसे लिख के ले, ये आपके गले में फिट होगा और इंशाल्लाह ये आप लोगों ने अपने लिए खबर खो दी हुई है। इंशाल्लाह ये नोट करें। और प्राइम मिनिस्टर ने फॉर्म 47, प्राइम मिनिस्टर शोबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो इस्तिस्ना नहीं ली वो क्यों नहीं ली? मैं हैरान हूं कि कोई घबराता भी नहीं है, शर्माता भी नहीं है, हया भी नहीं है। मैं इस्तिस्ना इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि उससे इमरान खान को फायदा मिलेगा। जालिम, इधर तो इस्तिस्ना लोगे, उस अदालत में कैसे इस्तिस्ना लोगे? अल्लाह की अदालत। प्रेसिडेंट जरदारी साहब, अल्लाह की शान देखो, मिस्टर 10% उन्हें इस्तिस्ना दिया।
किस बात पे इस्तिस्ना दिया? वो चोरी करे, डाका मारे, कत्ल करे, कुछ भी करे, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता है। उसे इस्तिस्ना मिल गया, उसे इस्तिस्ना मिल गया। मगर उस अदालत में, अल्लाह की अदालत में उसे इस्तिस्ना नहीं मिल सकता है, न वो जान छुड़ा सकते हैं। ये लिख के ले ले इंशाअल्लाह। तरमीम पे तरमीम, तरमीम पे तरमीम, तरमीम पे तरमीम, ये इनके गले में फिट होगा। और इंशाअल्लाह जो 28वीं तरमीम आएंगे, इनकी चीखें निकलेंगी। अभी कह रहे थे हम जबान दे रहे हैं कि 18वीं तरमीम को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। इसी वजह से तो प्रेसिडेंट साहब ने इस्तिस्ना ली कि मैं अगर मुखालिफत करूंगा तो सबसे पहले मेरे गिरबान को हाथ डालेंगे। और पहले लोग डरते थे, परेशान होते थे, महंगाई आ गई, मुल्क में महंगाई आ गई। अब लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तरमीम पे तरमीम आ रहे हैं। आप तरमीम में एक भी अवाम का फायदे की चीज बताए, एक भी चीज बताए, अवाम को क्या फायदा मिलने वाला है? इकोनॉमी बूस्ट होगी इससे। हंसो जितनी हंसना है, जितना हंसना है। ये अपना कबर आप लोगों ने खोदा हुआ है। अच्छा ये बताए कि पाकिस्तान के साथ जो जुल्म कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, किसके कहने पे कर रहे हो, इसके पीछे क्या साजिश हो रही है? ये अगर आप इजराइल से या इंडिया से लोग लाते, इस तरह नहीं करते जैसे आप आईन के साथ इस तरह कर रहे हो। अच्छा ये बताएं, जो आने वाले जजेस होंगे वो कोई बाहर मुल्क से आएंगे, साजिश के तहत आएंगे, इंडिया से आएंगे, इजराइल से आएंगे, कहां से आएंगे जो उनके लिए तरमीम किया जा रहा है? वो कहां से आ रहे हैं आने वाले जजेस और वकला? वो कौन है? वो पाकिस्तानी नहीं है। वो कहां से आए? वो कहां से आएंगे? अच्छा जिन्होंने अगर इंकार की कि मुझे ट्रांसफर ना करें, मेरी कोई मजबूरी होगी या मैं नहीं जा सकता हूं, भाई आप रिटायरमेंट ले और निकले यहां से। वाह शेम, वाह वाह। मगर ये मैं अभी बता दूं कि इंशाअल्लाह ये तरमीम तो ये पास कर लेंगे, मगर ये पाकिस्तानी अवाम इनको जीने नहीं देंगे और कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं थोड़ी देर मुझे दे दे टाइम। नहीं बस शुक्रिया। अभी सर प्लीज 2 मिनट दे दे, 2 मिनट साहब, तो बात स्टार्ट। आपका टाइम अप हो गया, 6 मिनट हो गए, प्लीज वाइंड अप करें, वाइंड अप सर करें। मैं मौका दे रहा हूं वाइंड अप करने के लिए, प्लीज। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम में कहा लिखा हुआ है कि इस्तिस्ना दिया जाए, किसी बंदे के इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करने चाहिए। कहां लिखा हुआ है? नाम हम इस्लाम के नाम पे इस मुल्क को बनाया हुआ है, काम हम यहूदियों का कर रहे हैं। नाजरीन, आपने असम्बली में होने वाली ये पूरी तकरीर सुनी जिसमें मुकर्रर ने हुकूमत, आइनी तरमीम, सदारती इस्तिस्ना, महंगाई, अदालती निज़ाम और बलूचिस्तान के मसाइल पर सख्त तनकीद की। तकरीर के दौरान सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर दिया गया कि अवाम को ये बताया जाए कि बार बार आइनी तरमीम से आम शहरी को आखिर क्या फ़ायदा पहुँचेगा। मुकर्रर का कहना था कि अगर कोई भी कानून या तरमीम अवाम की ज़िंदगी बेहतर नहीं बनाती, महंगाई कम नहीं करती, रोज़गार पैदा नहीं करती और इंसाफ का निज़ाम मजबूत नहीं करती, तो फिर ऐसे इक़दामात पर सवाल उठना फितरी बात है। इन्होंने ये भी मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए और किसी भी शख्सियत को ऐसा इस्तिस्ना नहीं मिलना चाहिए जिससे एहतसाब का अमल मुतासिर हो। इनके मुताबिक असल इंसाफ वही है जो हर शहरी पर यकसां लागू हो, क्योंकि आखिरी इंसाफ अल्लाह ताला की अदालत में होता है, जहाँ किसी को दुनियावी ताकत इख्तियार फ़ायदा नहीं दे सकता। तकरीर में हुकूमत पर यह इल्ज़ाम भी लगाया गया कि वो
وہ عوامی مسائل سے زیادہ آئینی تبدیلیوں پر توجہ دے رہی ہے، جبکہ ملک میں مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی مشکلات مسلسل بڑھ رہی ہے۔ مقرر نے سوال کیا کہ آخر عوام کو ان ترامیم سے کیا عملی فائدہ ملے گا اور کیا اس سے ملکی معیشت مضبوط ہوگی یا عام آدمی کی زندگی آسان ہوگی۔ اس دوران انہوں نے عدلیہ سے متعلق مجوزہ تبدیلیوں پر بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ عدالتی نظام میں ہونے والی ہر تبدیلی انتہائی احتیاط سے ہونی چاہیے تاکہ عوام کا انصاف پر اعتماد برقرار رہے۔ ان کے مطابق ایسے فیصلے صرف سیاسی مفاد کے لیے نہیں بلکہ قومی مفاد کو سامنے رکھ کر کیے جانے چاہیے۔ تقریر کے آخری حصے میں بلوچستان کے مسائل کو بھی نمایاں انداز میں اٹھایا گیا۔ مقرر نے کہا کہ بلوچستان کے عوام آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ وہاں پانی، تعلیم، صحت اور روزگار جیسے اہم مسائل موجود ہیں اور ان کے حل کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اس بنیادی مسائل پر توجہ نہ دی گئی تو عوام کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ تقریر کے دوران ایوان میں شور شرابہ بھی دیکھنے میں آیا اور اسپیکر نے کئی مرتبہ مقرر کو اپنی گفتگو سمیٹنے کی ہدایت کی، تاہم مقرر نے اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے آخر تک اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ تنقید صرف سیاسی اختلافات کا حصہ ہے یا واقعی ان نکات پر سنجیدہ بحث ہونی چاہیے؟ کیا حکومت ان اعتراضات کا مؤثر جواب دے گی اور کیا آئندہ دنوں میں ان معاملات پر مزید سیاسی کشیدگی دیکھنے کو ملے گی؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ پاکستان کی سیاست، قومی اسمبلی کی اہم تقاریر اور تازہ سیاسی خبروں پر ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اور مجھے دیں اجازت، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔